लोक आस्था का महापर्व छठ और सुबह सुबह सूर्योदय का बिल्कुल ठीक वो वक्त जब इस पूरे महापर्व का एक तरीके से अंतिम अर्घ दिया जाता है। एक खूबसूरत सा संदेश जो मुझे बताया गया कि छठ में अगर तीसरा दिन होता है, जब डूबते सूरज को अर्घ्य होता है, तो ये संदेश होता है कि जो गया है अगले दिन सुबह दिया जाने वाला अर्घ इस बात को भी बताता है कि वो लौटकर वापस भी आएगा। आपने जो कुछ किया है वो अगर आपने एक दिन खत्म किया है तो अगले दिन एक नई शुरुआत करनी है। उस नई शुरुआत के दिन हम मौजूद हैं और यहाँ इस गांधी मैदान के किनारे सुपौल पर छठ घाट पर ढेर सारी परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। ये बताइए, अंतिम अर्घ की आप तैयारी कर रही हैं, सूर्योदय के अर्घ की, इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद पारण किया जाएगा। जो पूरा निर्जला रही हैं उसके बाद हम जैसे लोग तो जो बाहर से आए हैं बहुत छठ नहीं जानते हैं, एक ही लालच रखते हैं कि ठेकुआ खाने को मिलेगा। हाँ, सही बात है। ठकुआ खाने की मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, मैया का कृपा मिलेगा। एक प्रतीक के तौर पर आपकी बेटी आपके साथ वो सिंदूर लगा रही है और ये सुंदर तस्वीरें आ जाएंगी वो आप लगवा लें। पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब इतना लंबा निर्जला व्रत करते हैं, कठिन तपस्या जो होती है, बीच में दिक्कत नहीं होती और इतना सुंदर सुंदर जब पकवान फल सामने होता है, शाम का अर्घ दे रहे हो, लालच नहीं आता कि थोड़ा सा चख लिया? कोई लालच नहीं आती है, कोई लालच नहीं आती है। माँ के प्रति बहुत श्रद्धा आती है। लगता है कि मुझे शक्ति मैया दे कि हम जिंदगी भर करते रहें। ये जो आप जैसे परिवार के बाकी सदस्य हैं, आपकी माँ व्रत कर रही हैं, वो व्रती हुई, बाकियों को उत्साह किस बात का सबसे ज्यादा होता है? इनको तो वो निभाना है, आपको? सबको उत्साह इस बात की होती है कि हम लोग घाट जाएंगे। फिर से हर एक साल की तरह इस बार भी छठ पूजा आ गया और हम लोग घाट जाएंगे। सब लोग बहुत अच्छा लगेगा, प्रसाद मिलेगा, मम्मी के हाथों का ये तिलक मिलेगा। लड़के हो या लड़कियां, सबको इंतजार रहता है। जैसे सूर्य की लाली हमेशा आसमान में मतलब सबको प्रकाशित करती है, इसी तरह ये सिंदूर भी हम सभी महिलाओं को प्रकाशित करते रहे हमको देखे भी। और ये जो खास परंपरा हम बिहार में देखते हैं, या हम जैसे लोग, जैसे मैं बिहार का नहीं हूँ, हम लोग ये देखते आए हैं कि छठ पर अक्सर ये जो तस्वीर होती है, ये नाक से सिंदूर जो पूरा लगाया जाता है, क्या इसका कोई खास कारण है? हाँ, इसका ये खास कारण है कि ये कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर की रेखाएं होती है उतनी ही लंबी पति की आयु होती है। पति की आयु के लिए आप लगा रही हैं? जी जी, पति की आयु के लिए लगा रहे हैं। ये जितना प्रसाद होता है, जितनी चीजें होती है, क्या क्या इसमें प्रसाद में रखते हैं, क्या क्या घर पर बनाते हैं? घर में बनाते हैं ठेकुआ, केसार, जो हमारी छठ माता का सबसे प्रिय है। और फ्रूट्स में गन्ना, केला, नाशपाती। हर एक चीज को मैं देख रहा हूँ, हर एक चीज को पूज कर लाया जाता है, हर एक फल पर। और हर एक चीज में वो ऑरेंज सिंदूर जो छठ माता की बहुत प्रिय है। और पिठार जो चावल के आटे को वो पीस के उसके बाद उसमें हल्दी मिला के बनाया जाता है। दोनों बच्चे साथ खड़े हैं, पूरा परिवार साथ जुड़ जाता है। यहाँ ही रहते हैं या बाहर कहीं काम करते हैं? यहीं रहते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा परिवार जुड़ता है। आधी खुशी तो इस बात की भी होती होगी कि बस पलट कर देखिए, अर्घ देने के बाद तो पूरा परिवार एक नजर में दिखाई देता है। ये दिल्ली रहती है। आप बाहर रहती हैं? हाँ, मैं दिल्ली फरीदाबाद रहती हूँ। तो आप और बता पाएंगी, जो हमारे तमाम दोस्त होते हैं, कि छठ पर घर जाने की जिद क्यों होती है? मैं तो बहुत जिद की हूँ, मुझे तो आने दिया भी नहीं जा रहा था। मैं बोली मेरे को जाने दीजिए, छठ पूजा किसी चीज में नहीं जाऊंगी लेकिन छठ में तो जाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी कर रही है। इमोशन को समझाइए कि कोई भी बिहार का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझे होली पर छुट्टी मत दो, दिवाली पर मत दो, किसी और पर मत दो, पर छठ पर तो लूंगा। जैसे आपने बोला ना, जिद करके आए हैं, ये जिद क्यों? जैसे कि हम सभी को शादियों की इंतजार होती है कि किसी की शादी होगी तो हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, बहुत उत्साह होती है, जाएंगे बारात में जाएंगे। तो इसी तरह छठ पूजा भी एक शादी के जैसा ही है। जितनी शादी में होती है रस्में उतनी छठ पूजा में भी होती है। और हम बिहारियों जितने भी होते बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, साल भर इंतजार करते हैं, उसके बाद तब जाके ये छठ पूजा आता है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो एक लालच ये भी होता होगा ना कि इसी बहाने सब आ जाते हैं, एक नजर में सब हाजिर हैं, पलट के देखा, अर्घ दिया, घाट पर पूरा परिवार पूरे समाज से मिलना हो जाता है, एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, उसके बाद सहानुभूति मिलती है एक दूसरे का। मैं एक चीज जो देख पा रहा हूँ बतौर एक बाहरी व्यक्ति, छठ की खूबसूरती तो ये भी है कि कोई अंतर नहीं है, सारे घाट एक जैसे, सारी व्रतियां एक जैसी, सारा प्रसाद एक जैसा। ये दिखाता है कि आखिर में हम सब बराबर हैं और धीरे धीरे आप परंपरा सिखाते भी जा रही हैं कि क्या क्या करना है, तैयार कर रही हैं अगली पीढ़ी को। अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो इस शब्द सुने, छठ देना क्या होता है? जो छठ दिया जाता है ये क्या होता है? परंपरा निभाना जाता है,
ये परंपरा एक तरह से हुआ कि एक दूसरे को छठ दिए, खुशी से कोई छठ ले लिया, तो ये परंपरा घर से चलते आ रहा है और घर में खुशियां बरकरार रहती है मैया के और ये श्रृंगार इस बात का होता है कि आप व्रत की हैं, या श्रृंगार इस बात का है कि महापर्व है, इतनी जो खूबसूरत आप तैयार होकर आई हैं? नहीं नहीं, महापर्व का श्रृंगार है और साथ साथ में मैया का आशीर्वाद का श्रृंगार है। ये जब मेरी सुहाग रहेगी तब तो श्रृंगार मैं करूंगी। ये जो आपने किया, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो व्रती होती हैं क्या उनको देवी स्वरूप माना है? क्योंकि हर कोई, जैसे आपने अभी प्रणाम किया, हर परंपरा के बाद कोई व्रतियों को प्रणाम करते हैं। हाँ, जैसे कि ये 3 दिन की बहुत कठिन व्रत होती है, अन्न जल सब त्याग के रहना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो व्रती होती हैं उन पे साक्षात छठी मैया की कृपा होती है, तो इसलिए इनको भी, उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट। मान्यता पर आ रहे हैं तो उनको हर कदम पर प्रणाम। आपने हर परंपरा के बाद उनको प्रणाम किया, अब ये निकलेंगी तो भी आप लोग उनको प्रणाम करेंगे? हाँ, उसके बाद भी हम लोग प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो व्रती की ये जो वस्त्र पहनती हैं, उसके बाद जो वो चेंज करती है, उसके बाद धुल के उसके आंचल का जो वो होता है, वो भी हम लोग सब लोग जो भी है फैमिली में सब लोग लगाएंगे। इससे ये होता है कि हमारा जितना भी कष्ट है छठी मैया आप दूर कर दीजिए। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बहुत परेशान नहीं करूंगा, कि वो ये कि अब ये पूरा जब ये पारण करेंगी, इनको तो पारण करना एक परंपरा है, पहला क्या खाना है? आप लोगों का लालच क्या होता है, सबसे पहले क्या खाना? ठेकुआ और केसार। ठेकुआ और केसार। ठेकुआ और केसार, यही एक शब्द है जो हम भी सुनते आए हैं, अपने सारे दोस्तों से पाते आप मेरे घर आओगे प्रसाद खाने? हाँ, यही हम बोल रहे हैं। हमारे जितने बिहार के दोस्त हैं, छठ के बाद सबके जो डब्बे पहुंचते हैं, वो पूरा लालच हमारा भी यही होता है कि ठेकुआ खाने को खूब मिलता है। ये परंपरा का यहाँ पालन हो रहा है, खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। और सुबह के अर्घ्य के साथ इस महापर्व छठ के समापन, और समापन के साथ साथ शुरुआत उस पूरे परिवार के एक होने की खुशियों की भी सुपौल से अपने सहयोगी कमल रावत के साथ में उत्कर्ष चतुर्वेदी, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया, एक बार प्रेम से छठी मैया की जय, आदित्य देव मैया की जय, सूर्य नारायण की जय, लोक समाज की जय।